Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to discuss new chapter that is quadrilateral. Quadrilateral. Introduction round. Introduction. We know that the figure obtained on joining three non-collinear points. Three non-collinear. What is the meaning of collinear? Collinear means point line on same line is called collinear. Non-collinear मतलब एक लाइन पे लाई ना करना. थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट को अगर जॉइन करवाते हैं तो ट्रायंगल बनता है इस तरह से. इफ फोर पॉइंट एंड जॉइन देम इन सम ऑर्डर देन देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर फिगर ऑब्टेन. अगर चार पॉइंट को जॉइन करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं. इफ ऑल दी पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर वो सारे के सारे पॉइंट कॉलिनियर है. कॉलिनियर मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिनियर? पॉइंट लाइन ऑन दी सेम लाइन. If all the points collinear means in the same line we obtain a line segment. तो क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट बन रहा है. कौन कौन से पॉइंट है ये? ए बी सी डी. एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं चारों पॉइंट, तो क्या बन रहा है? ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है. क्लियर है बात? नेक्स्ट कंडीशन, इफ 3 आउट ऑफ 4, चार में से 3 आर कोलिनियर. ये तीनों कोलिनियर है. कौन कौन? ए बी सी डी. बी सी डी क्या है बेटा? कोलिनियर. वी गेट ए ट्रायंगल. ये क्या है? ए नॉन कोलिनियर है, तो ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. तीन अगर इफ 3 आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर वी गेट ए ट्रायंगल. तीन कोलिनियर है, चौथा नॉन कोलिनियर है, तो क्या बनने वाला है? एक ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है. ओके. नेक्स्ट वन, इफ ऑल 4 पॉइंट आर नॉन कोलिनियर. चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर है मींस वो सेम लाइन में लाई नहीं करते. A, B, C and D. Yes. If all four points are non-collinear, we obtain a closed figure with 4 sides. With closed figure with 4 sides, we get a quadrilateral. क्या बन रहा है? Quadrilateral. A, B, C, D. A closed figure with 4 sides, 4 angles and 4 vertices is called quadrilateral. What is the meaning of quad? Quad means 4. Quad means 4. And what is the meaning of lateral? Lateral means क्या होता है? Sides होता है. Lateral means क्या होता है बेटा? Sides. Okay. फिर हम बात करते हैं ये बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है. 4 साइड. साइड कौन कौन सी है? ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. ये सब क्या है? साइड्स है. 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D. A, B, C and D. 4 vertices. What is the meaning of vertices? Vertices corners. That is A, B, C and D. ये क्या है? vertices. फिर explain कर रहा हूँ. Quadrilateral. A closed figure with 4 sides. Okay. Quadrilateral. Quad means 4. Lateral means sides. A closed figure with 4 sides. Okay. 4 साइड कौन कौन सी है? ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. 4 एंगल्स. एंगल कौन है? एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी. एंड 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी. The corners of this closed figure is called vertices. That is A, B, C and D. फिर explain कर रहा हूँ what is quadrilateral. If all 4 points are non-collinear, we obtain a closed figure with 4 sides. We get a quadrilateral. क्या बन रहा है बेटा? वो quadrilateral बनता है. क्या बनता है बेटा? Quadrilateral. Quadrilateral means क्या होता है? Quad means क्या होता है? 4. Lateral means क्या होता है? Sides. A closed figure with 4 sides. 4 sides. Side कौन कौन है? A, B, B, C, C, D and D. Okay. 4 angles. Angle A, angle B, angle C and angle D respectively. 4 vertices. Vertices कौन कौन है? A, B, C and D. ओके बेटा. अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड. The sides of a quadrilateral are said to be adjacent. The sides of a quadrilateral are said to be adjacent. Sides of quadrilateral are said to be adjacent if they have a common endpoint. If they have a common endpoint. If they have a common endpoint. इनमें क्या होना चाहिए? कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए. मैं पेयर बना रहा हूं ए बी और बी सी. ए बी बी सी ये दोनों साथ साथ हैं. इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट कौन है? बी. इन दोनों का कॉमन है. ए बी और बी सी में कौन कॉमन है? बी कॉमन है. तो ये क्या है?
एडजेसेंट साइड है, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, सिमिलरली बी सी एंड सी डी, क्योंकि इनमें सी कॉमन आ रहा है। ओके, मैं बनाता हूं पेयर, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, सी डी एंड डी ए दैट इज डी कॉमन हियर, डी ए एंड ए बी दैट इज ए, यहाँ पे ए बी ए कॉमन आ रहा है। ये क्या होता है? एडजेसेंट, एक साथ लगती हुई साइड्स हैं जिनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट होना चाहिए। ओके, फिर इसके साथ अगर मैं बात करूं एडजेसेंट साइड, इसके साथ आता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में क्या होता है? जैसे यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट आता है, वहां पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन एंड पॉइंट। ए बी एंड बी सी आर अपोजिट साइड्स, ए बी एंड बी सी, सिमिलरली ए डी एंड बी सी, ये क्या है? अपोजिट साइड है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है बच्चों। क्लियर है बात? फिर हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव, टू एंगल्स of equidlateral are said to be consecutive. Two angles of equidlateral are said to be consecutive angles if they have a common arm. If they have a common arm. If they have a common arm. उनमें क्या है? एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। For example, एंगल A and एंगल B. एंगल A and एंगल B, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? AB कॉमन है। Similarly, B and C, तो इसमें BC कॉमन है। C and D, that is CD कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंगल डी एंड एंगल ए, तो इनमें एडी कॉमन है। ओके, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। फिर आता है अपोजिट एंगल, उनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती। अपोजिट एंगल, तो एंगल ए के अपोजिट कौन होगा? सी होगा। एंगल बी के अपोजिट कौन होगा? डी होगा बेटा। इनके साथ एडजेसेंट साइड के साथ मैंने क्या करवाया आपको? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में क्या होता है? कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के साथ मैंने आपको क्या करवाया है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल में क्या होता है? इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती। जैसे एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल सी, एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी। ओके बेटा, ये पेयर बनाया मैंने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए। इनमें कॉमन आर्म है। ए बी और बी सी में, एंगल ए और एंगल बी में क्या है? ए बी कॉमन है। एंगल बी और एंगल सी में बी सी कॉमन है। एंगल सी एंड एंगल डी में डीसी कॉमन है। एंड एंगल डी एंड एंगल ए में एडी कॉमन है। ओके बेटा, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? क्या होता है कि अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड की जो है वो क्या होने वाली है? पैरेलल होने वाली है। AB is parallel to DC, similarly AD is parallel to BC. Both the pair of opposite sides are parallel to each other. This implies AB is parallel to DC and AD is parallel to BC respectively. Okay, फिर हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? If parallelogram whose all sides are equal, इसमें क्या है? सारी साइड क्या है बेटा? इक्वल है। ओके, इज कॉल्ड रोम्बस। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, मींस ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, डी सी डी ए के इक्वल है। तो ओवरऑल सारी की सारी ए बी बी सी सी डी डी ए, ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर ऑफ मेजर 90 डिग्री ईच। ओके, तो स्क्वायर में क्या है? सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड, वैसे एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट है तो वो, जैसे ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ए के इक्वल है और डी ए बी के इक्वल है। तो ओवरऑल वो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल आर इक्वल। रेक्टेंगल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है जो वो क्या होने वाली है? पैरेलल होने वाली है और इक्वल होने वाली है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में वन पेयर। ट्रेपेजियम की कुछ इस टाइप की शेप होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी डी, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? वन पेयर क्या होने वाला है? वन पेयर क्या होने वाला है बेटा? पैरेलल होने वाला है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। जो ये ए डी है और ये जो बी सी है वो कहीं ना कहीं जाके, जैसे ये एक्सटेंड कर रहे हैं उनको, ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, दैट इज इंटरसेक्टिंग। ये जो एडी एंड बीसी है वो क्या है? इंटरसेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके होंगे। तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। इस केस में ए बी किसके पैरेलल है बेटा? डीसी के पैरेलल। ओके,
ये है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने वाला हूँ इस पे बेस्ड। ओके, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। Yes, beta. First theorem is the prove that theorem first. Prove that the sum of angles of quadrilateral is 360 degree. Is 360 डिग्री। ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले ए बी सी एंड डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, उस क्वाड्रिलेटरल में हमने ए और सी को ज्वाइन करा। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन किया हमने ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन करवा दिया। सो टू ट्रायंगल फॉर्म formed. First one is triangle ABC and second one is triangle CDA. Second one is triangle CDA. दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बेटा? CDA. Okay. Prove that the sum of angle of quadrilateral is 360 degree. Prove क्या करना है? एंगल A plus एंगल B plus एंगल C plus एंगल D is equals to 360 degree. Construction ज्वाइन किया A को C से, two triangle form, that is triangle ABC and triangle CDA. Okay. In triangle ABC एंगल इनको हमने 1 2 3 एंड 4 कॉल कर लिया एंगल्स को। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree. Okay. Similarly, in triangle, second one, that is CDA, angle 3 plus angle D plus angle 4 is equals to 180 degree by angle sum property. Same reason है बच्चों। अब क्या करना है? इसको क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, 1 plus 2 कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होने वाला है, प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, that is 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल
3 plus angle 2, 2 plus angle 3 plus angle D is equals to 360 degree. Yes, angle 1 plus angle 4, that is angle A, plus angle B, plus 2 plus 3, that is angle C, plus angle D is equals to 360 degree. चारों एंगल का सम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है. ये हमें प्रूव करना था. प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. यहाँ पे एक रीजन लिखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल सी. ओके, 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल सी. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट है. क्या करना था इस थ्योरम में बेटा, मैं आपको बता देता हूँ. प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. 360 डिग्री प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360. कंस्ट्रक्शन किया, A को C से ज्वाइन करवा दिया हमने. टू ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. In triangle ABC, angle 1 plus angle B plus angle 2 is equals to 180 degree. Angle sum property, quality equation number 1. Similarly, in triangle CDA, angle 3 plus angle D plus angle 4, that is 180 degree. Angle sum property, quality equation number 2. Adding 1 and 2, angle 1 plus angle B plus angle 2 plus angle 3 plus angle D plus angle 4 is equals to 180 degree plus 180 degree. Angle arrange किया इनको, angle 1 plus angle 4, that is angle A. Angle B plus angle 2 plus angle 3, that is angle C, and D is equals to 360 degree. तो angle 1 plus 4 को क्या बोला हमने? angle A, and 2 plus 3 को क्या बोला? C. angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. ओके बेटा, ये थ्योरम नंबर 1 है ऑफ चैप्टर नंबर 8. ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. Yes बेटा, थ्योरम 8.1. थ्योरम 8.1. ओके, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. ओके बेटा, क्या है इसमें? आपको एक पैरेललोग्राम दिया है. पैरेललोग्राम ABCD हो गया, ABCD. एक हमने डायगोनल लिया, दैट इज AC, और ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है वो दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है, ABC और CDA. और ये दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए बेटा? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए? प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा. ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC. अब ध्यान से देखिएगा, AB is parallel to DC, then AC is a transversal. AC is a transversal. क्या होने वाला है बेटा? ट्रांसवर्सल होने वाला है. AB is parallel to DC. तो ये एंगल और ये एंगल, इसको एंगल 1 कॉल करो और एंगल 2 कॉल करो. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके बच्चों, अब सेकंड कंडीशन, AD is parallel to DC, then AC is also transversal.
So angle 3 is equals to angle 4. Angle 3 is equals to angle 4. ये भी कौन सा? Alternate interior angle. ओके, अब बात करते हैं उन दो ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एबीसी एंड सीडीए सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल टी 2 फ्रॉम 1, ये दोनों इक्वल है फ्रॉम 1 एंड AC is equals to AC common in both the triangle. And angle 3 is equals to angle 4. क्या कहोगे इसको? From 2. ये क्या है आपका एंगल, ये क्या है आपका साइड, ये क्या है आपका एंगल. तो बोलिए ट्रायंगल ABC is congruent to triangle second one that is CDA by ASA rule, एंगल साइड एंगल रूल. ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी. यही प्रूव करना था कि जो AC है वो एक पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है. ये देखिए, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. ओके, तो एक डायगोनल कौन है? AC. yes, prove AB triangle ABC is congruent to triangle CDA. ABCD is parallelogram, so AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. AB is parallel to DC, then AC is a transversal. AC क्या है? ट्रांसवर्सल है. एंगल 1 is equals to एंगल 2 alternate interior angle. AD is parallel to DC, then AC is also a transversal. तो एंगल 3 is equals to एंगल 4 alternate interior angle. Quality equation number 2. इन ट्रायंगल ABC and CDA, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. एंगल 1 is equals to एंगल 2 from equation number 1. AC is equals to AC common in both the triangles. And angle 3 is equals to angle 4 from equation number 2. Angle side angle. Triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA rule. तो ये था कि पैरेललोग्राम को एक डायगोनल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है. ओके बेटा.